बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा कुदरत ने गुनाहों की कसरत के सबब अहले दुनिया को मोहलिक वबा में मुब्तला कर दिया और हर ज़ी रूह अपनी जान से बेजार हो गया। जंगल के जानवर भी उससे ना बच सके। जानवरों में हलाक तो कोई ना हुआ, मगर उनकी हालत मुर्दों से भी बदतर थी। जिंदा रहने की ख्वाहिश किसी में भी ना रही। छोटे जानवरों को, दरिंदों का कोई खौफ न रहा। दरअसल हर किसी को ना तो खुराक की परवाह थी और ना ही जीने की आरज़ू। सब अपनी अपनी जगह पड़े मौत का इंतज़ार कर रहे थे। परिंदों की सुरीली आवाज़ें अब खामोश हो गई थी, क्योंकि प्यार और खुशी तो दूर जा चुकी थी। जंगल के बादशाह शेर से रहा ना गया और उसने कराहते हुए जानवरों से मुखातिब होकर कहा, भाइयों, खुदा की तरफ से नाजिल होने वाला ये अजाब मुझे तो किसी की शामत आमाल नज़र आता है। मेरी राय ये है कि हम में से जो सबसे ज़्यादा गुनहगार है वो खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर दे। मुझे यकीन है कि उसके खून के इवज़ ये अजाब खुदाबंदी जिसमें हम सब मुब्तला हैं टल जाएगा। तारीख़ यही बताती है कि इस किस्म की मुसीबतें कुर्बानी देने से दूर हो जाती हैं। हमें गैर जानिबदार और कड़ी एहतसाबी निगाह से अपने ज़मीर को टिटोलना होगा। सबसे पहले मैं अपना कच्चा चटा आप सबके सामने खोलता हूँ। मैं अपने पापी पेट की खातिर बेशुमार मासूम बेड़े खा चुका हूँ और मुझे ये भी याद पड़ता है कि एक रोज़ मुझे शिकार ना मिला तो मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए एक चरवाहे को हलाक कर डाला था। मैं ये समझता हूँ कि मेरे ये गुनाह खुदा के अजाब को दावत देने के लिए काफ़ी हैं। लिहाजा कुर्बानी के लिए मैं खुद को बखुशी पेश करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक ख्याल ये भी आता है कि हम में से और भी ऐसे होंगे कि उनसे भी गुनाहों का इर्तिकाब हुआ होगा। चुनांचे इत्माम हुज्जत और इंसाफ का तकाजा ये है कि हम सब अपने अपने गुनाहों को बयान करें, ताकि सबसे बड़े खताकार को कुर्बानी के लिए अलग किया जा सके। शेर की ये बात सुनकर लूमड़ बोल पड़ा, आलम पना, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। आप जैसे बाज़मीर बादशाह कहाँ मिलते हैं? आप खुद को खताकार क्यों समझते हैं? अकल से पैदल और धरती के बोझ उन बेड़ों को अगर आपने तनावल फरमाया तो उसमें गुनाह की कौन सी बात है? सच पूछिए तो बेड़ जैसे बेवकूफ़ जानवर के लिए ये एजाज़ की बात है कि बादशाह सलामत उसे अपनी खुराक बनाने का शर्फ बख्शें। रही बात गडरिए की, तो उसका ताल्लुक़ इंसानों की कबील से था। उनके साथ तो जितना बुरा किया जाए वो कम है, क्योंकि ये खुद को अशरफ समझती है, हम पर हुक्मरानी को अपना हक समझती है और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पर काबू भी पा लेती है। लिहाजा हजूर, ये ख्याल भी दिल में ना लाएं कि आपसे कोई बुरा फ़ेल सरजद हुआ है। कुर्बानी दें आपके दुश्मन। इतना कहने के बाद लूमड़ ने जंगल के दीगर जानवरों से ताईद तलब लहजे में पूछा, क्यों दोस्तों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हरगिज़ हरगिज़ नहीं। बादशाह सलामत तो बहुत अच्छे हैं। चारों तरफ से खुशामदी सदाएं बुलंद होने लगीं। इसी तरह चीते, रीछ और दीगर खूनी दरिंदों को भी पारसा और बुजुर्ग ठहराया गया। उनके बयान किए गए गुनाह व कितने ही गिनाउने होते, तमाम जानवर उन्हें औसाफ शुमार करते। फिर गधे की बारी आई। उसने अपना गुनाह बयान करना शुरू किया। एक मर्तबा किसी मस्जिद के पिछवाड़े उगे सब्ज़ाज़ार से मेरा गुज़र हुआ। मुझे चूँकि भूख लगी हुई थी, लिहाजा लहलहाती घास देखकर मैं अपने आप को काबू में ना रख सका और पेट भरकर तो नहीं, ताहम थोड़ा सा घास ज़रूर चर लिया था। मैं समझता हूँ कि मस्जिद की घास चरने का मुझे कोई हक नहीं था। उसकी बात ख़त्म होते ही सब जानवर उसे लानत मलामत करने लगे। भेड़िए ने उसे सबसे बड़ा पाप करार दिया और बोला,
یہ مصیبت جو ہم پر نازل ہوئی ہے گدھے کے اس کبھی فعل کی وجہ سے ہے۔ بتائیے تو، بغیر اجازت اسے کسی جگہ گھاس چرنے میں ذرا شرم نہیں آئی؟ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ قربانی کے لیے گدھا سب سے موزوں قرار پایا۔ دوستو، دنیا میں یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کمزور عوام کو پستا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ غریب عوام اگر 2 ٹکے کی چوری کر لے تو سالوں جیل میں سڑتی رہتی ہے اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اسی معاشرے میں بڑے بڑے چور ڈاکو کروڑوں اربوں روپے کی چوریاں کر لیتے ہیں۔ ان کو ان کے جرائم پر سزا دینا تو دور کی بات، بہت سارے آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو نہ صرف ان کی پردہ پوشی کریں گے بلکہ ان کو نیک، پارسا اور حاجی صاحب بھی ثابت کرنے کی کوشش میں خوار ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔